धन्यवाद देना चाहती हूँ पाटिल साहब का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप प्यारी सी कलीसिया में दूसरी बार मैं आके आप लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। 2015 में मैं आई थी यहाँ पर श्री राम सर के साथ में, और अब फिर परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर फिर इकट्ठा हूँ। तो हर बात के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और अभी पाटिल साहब ने आपके सामने वचन से पढ़ा मरकुस रचित सुसमाचार 14 भाग और उसकी 22 आयत से लेकर 26 आयत तक अभी पाटिल साहब ने आपके सामने पढ़ा। तो यहाँ पर प्रभु भोज, आज क्या है? प्रभु भोज। हम सब तैयारी के साथ में आए हैं कि हम प्रभु की मेज में शरीक होंगे, और जो प्रभु ने एक जो वाचा बांधी थी अपने चेलों के साथ में, तो हम उस मेज में शरीक होंगे। वो वाचा मेरे अजीजों हम हर महीने स्मरण करते हैं, हर महीने हम प्रभु की मेज के पास आते हैं, लेकिन हमारा जीवन फिर भी वही का वही रहता है। प्रभु की मेज के पास आने के लिए एक तैयारी की जरूरत होती है। जिस प्रकार से विवाह होता है, दुल्हन को तैयार किया जाता है, अपने आप को तैयार करती है वो, उस प्रकार से हमें भी तैयारी पूरे महीने करनी पड़ती है। लेकिन हम तैयारी मेरे अजीजों कैसे करते हैं? वचन बताता है कि जब तू मेरी वेदी पे आए, जब तू मेरी मेज में शरीक हो, तो तू अपने भाई से या अपने पड़ोसी से जिससे तेरा बैर है उससे तू क्या कर ले? मेल मिलाप कर ले, तब तू मेरी मेज में आके शरीक हो। हम ऐसा नहीं करते हैं, और हम ऐसा अगर नहीं करते हैं तो हम मेरे अजीजों दंड ही पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है उसका हम पालन नहीं करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं। हमें अपनी इच्छा नहीं पूरी करनी है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार दीजिए। हमारा पुराना मनुष्य तत्व उतर जाना चाहिए। जहां प्रभु की मेज के पास आए हैं, हम बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, देखने में हम बहुत अच्छे लगते हैं, ऊपर से बहुत सुंदर है, लेकिन जब हम अंदर से देखा जाए, अंदर से कौन देख रहा है? पाटिल साहब नहीं देख रहे हैं आप लोगों को, मैं नहीं देख रही आप लोगों को, लेकिन अंदर से तो कौन देखने वाला है? वो हमारा परमेश्वर आएगा, जो हमारे अंदर के मनुष्य तत्व को देख रहा है कि मैं बैठी तो हूँ प्रभु की हैकल में, मेज में तैयार होकर आई हूँ कि प्रभु की मेज में मैं शरीक होंगी, लेकिन मेरा मन अभी भी मैला है, मेरा मन अभी भी गंदा है, मेरा मन अभी भी कड़वाहट से, ईर्ष्या से भरा हुआ है। अनुचित रीति से हम प्रभु की मेज के पास आते हैं, हम प्रतिदिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हमारे जीवन को देखे प्रभु दुखी होता है। हर दिन हम प्रभु को क्रूस पे चढ़ा देते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ चुका है, लेकिन हमारे बुरे कामों के द्वारा हर दिन हम यीशु को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। वो हमें देख के खुश नहीं होता है जब हम बुरे बुरे काम करते हैं। तुम्हारे धार्मिकता के काम फटे चिथड़े मैले कपड़ों के समान हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में हम मनुष्यों के लिए बड़े धर्म के काम करते हैं, लेकिन वो प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है। अपने मन को साफ कर लीजिए, मेल मिलाप कर लीजिए अपने परिवार में ही। आज हम परिवारों में देखते हैं, परिवारों में मेल मिलाप नहीं है, पड़ोस में मेल मिलाप नहीं है। बोलियां तो 1 कोरिन्थियों 13 उसकी 1 आयत में लिखा है ना, अगर तुम मनुष्य स्वर्गदूतों जैसी बोलियां बोलो और प्रेम ना रखो तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो। बड़ा सुंदर सुंदर बोलते हैं हम लोग, एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन मन में हमारे बड़ी कड़वाहट रहती है, बड़ी ईर्ष्या एक दूसरे के लिए भरी रहती है। प्रभु ऐसे जीवन से मेरे प्रियो खुश नहीं होता है। ये सारी चीजें हमारे लोगों में नहीं होनी चाहिए। और वचन बताता है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, लेकिन प्रेम ठंडा हो गया है। बिल्कुल हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं करते, हम उसको माफ करके प्रभु की मेज के पास नहीं आते हैं। आप प्रभु की मेज के पास आ रहे हैं, अगर माफ करके नहीं आ रहे हैं, अपने घर में किसी को माफ करके नहीं आ रहे हैं, तो आप अनुचित रीति से उसके बदन को खा रहे हैं, अनुचित रीति से उसके लहू को पी रहे हैं। ऐसे लोग दंड के ही भागी होंगे, वो परमेश्वर
परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं होंगे, क्योंकि अनुचित रीति से कोई काम अच्छा नहीं। अगर हम गलत काम करते हैं, पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है, बंदी गृह में डाल देती है। परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है मेरे अजीजों, जब पवित्र दिन है, आराधना का दिन है, स्तुति का दिन है, तो सारे जितने भी तुम्हारे बैर भाव है दूसरों से मेल मिलाप करके उनसे माफी मांग के प्रभु की मेज के पास आ जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आज मनुष्य के अंदर मैं, अहंकार, घमंड इतना भर गया है कि वो माफी मांगना नहीं चाहता है कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। या बहुत से छोटे लोग होते हैं, अरे आज वो पैसे में बड़े हो गए हैं लेकिन मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। अगर आप छोटे हैं, आप बड़ों से माफी मांग लेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप प्रभु के बेटे हैं, आप प्रभु की बेटियां हैं। प्रभु ने प्रेम करना सिखाया है, हम प्रेम करें। प्रभु ने क्षमा करना सिखाया है, हम क्षमा करें। प्रभु ने दया करनी सिखाई है, हम दया करें। अगर हम सच में प्रभु के बेटे बेटियां हैं तो हम प्रभु के जैसे कामों को करेंगे। और आप ऐसा करके देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी तसल्ली मिलेगी, बहुत अच्छा फील होगा आपको जब आप ऐसे कामों को करेंगे। बहुत सी बार मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया। यीशु ने अपने चेलों के पैरों को धोके सिखाया। हम सब जानते हैं, सब क्रिश्चियन है, सब शुरू से वचन को सुनते आ रहे हैं, लेकिन जानते सब है, लेकिन उस पे चलने की कोशिश नहीं करते। हमारी जिंदगी परमेश्वर से बहुत दूर है। हम उसके पास तो आते हैं, हर संडे आते हैं, लेकिन हमारे मन, हमारी जिंदगियां परमेश्वर से बहुत दूर है। अपने मनों को फाड़ के प्रभु के पास में आ जाइए, ताकि प्रभु हमें बरकतें दे, जिसका देने का उसने वायदा किया। मैं आपको बताऊं, बहुत सी बार हम प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना ऊपर सुनाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि पाप हमारे अंदर छिपा बैठा है। दूसरे को हम माफ करना नहीं चाहते, दूसरे से प्रेम करना नहीं चाहते हैं, दूसरे के लिए कोई उन्नति का द्वार हमें पता है, हम उसको बताते नहीं हैं। इसलिए बहुत सी बार हमारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती है। तुम भलाई करोगे तो तुम्हारे साथ भलाई की जाएगी, तुम दया करोगे तो तुम्हारे साथ दया की जाएगी, तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। ये किसकी प्रॉमिस है, ये किसकी आज्ञाएं हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं। सुनते हैं, प्रति संडे हम सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से दूर हैं। अगर हम अपने जीवनों में, अपने परिवारों में प्रभु की आशीषों को लेना चाहते हैं मेरे अजीजों, तो प्रभु के जैसे कामों को करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं मुझे बरकतें मिले, तो आप माफ करना शुरू कर दीजिए। यीशु मसीह ने चेलों के पैरों को धोया। आज हम और आप, ये नहीं कह रहा यीशु मसीह कि तुम पैर धो एक दूसरे के, लेकिन वो ये कह रहा है तुम क्षमा ही कर दो, क्षमा करके प्रभु की मेज के पास में आ जाओ। हम क्षमा करना नहीं चाहते, मतलब वो हमारा राजाओं का राजा खुदावन यीशु मसीह, उसने माफ कर दिया जिन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ाया। हम अपने लोगों को माफ करना नहीं चाहते हैंगे। क्रूस की कथा को आप याद करिए कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को आशीष दी, उन्हें श्राप नहीं दिया। आप वचन पे मन लगाइए, वचन आपका मार्गदर्शन कराएगा। वचन पे मन नहीं लगाएंगे, शैतान आपका मार्गदर्शन कराएगा। हम शैतान की आवाज बहुत जल्दी सुनते हैं, हमारे अंदर मैं, अहंकार, घमंड बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि शैतान की आवाज को हम बहुत जल्दी सुनना पसंद करते हैं। शैतान नहीं चाहता आप लोग, आपके परिवार आनंद जीवन पाए, वो नहीं चाहता आप पृथ्वी पर फूले फले। यीशु मसीह चाहता है कि हम और आप फूले फले और पृथ्वी पर भर जाए। हम आशीषों को लेना नहीं चाहते, हम शैतान की आवाज को सुनते हैं। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। आज लोग दौड़े चले जा रहे हैं, शैतान ने अंधा कर दिया, परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं हैं। सकरा है वो मार्ग जो कांटों भरा है, जिसमें थोड़े
जीवन पाएंगे मेरे अजीजों। जो वचन पर नहीं चलेंगे, जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानेंगे, वो अनंत जीवन के अधिकारी नहीं होंगे। और ये जीवन की सच्चाई है। मूर्ख ने कहा अपने मन में, कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। जो कुछ हूँ मैं ही मैं हूँ, मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि है ईश्वर। जहां पर लाजर गया और वो कहाँ बैठा? अब्राहम की गोद में बैठा। और धनवान भी मरा, वो कहाँ गया? अधोलोक में गया। वो तड़प रहा है, पीड़ा में तड़प रहा है, कर रहा है। वो है, ईश्वर है। जैसे काम करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अधोलोक में अगर तड़पना है, बुरे काम करते रहिए, एक ही की संतान बन जाइए, या शैतान की संतान बन जाइए, या परमेश्वर की संतान बन जाइए। अब वो अधोलोक में तड़प रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसको। अब उसको चिंता हो रही है कि मेरे 5 भाई और हैं, कहीं वो नाश ना हो जाए। तब वो कह रहा है कि यहाँ से किसको भेज दे? लाजर को भेज दे, ताकि वो उनको सुसमाचार सुनाए, उनको बताएं। उसने कहा उसके पास तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, मूसा की पुस्तकें। जब वो उनकी नहीं सुनते, वो तेरी क्या सुनेंगे? आज समय है मेरे अजीजों, आज पास्टर लोग आपको सुसमाचार सुनाते हैं, बताते हैं, उस पर अमल कीजिए। मैं आपको बताऊं, अगर हम वचन की सुनेंगे, पास्टर लोगों की सुनेंगे, तो परमेश्वर हमें और आपको आशीष देगा। मूसा को तैयार किया, पास्टर को आपके लिए तैयार किया है। मूसा की अगुवाई में इस्राएली लोग बचाए गए। आपको पास्टर जी को नियुक्त किया है, पास्टर अजय चरण साहब और ये पास्टर जी का नाम हरमन, पास्टर हरमन जी को, इन दोनों के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। तो पास्टर जी की हमें सुनना है, क्योंकि जैसे मूसा को नियुक्त किया था परमेश्वर ने, उसी प्रकार से यहाँ पर इनको भी नियुक्त किया है। बहुत सी बार हम अपने पास्टर की बात को नहीं सुनते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। ऐसे ही नहीं बैठे हैं पास्टर लोग, परमेश्वर की ओर से बैठे हैं। परमेश्वर ने इनका अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, क्योंकि मैं बिना परमेश्वर के यहाँ एक शब्द भी बोल नहीं सकती। मैं और आप लोग भी बैठे हैं, आप अपनी अपनी जगह में परमेश्वर के काम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर शैतान का वास नहीं है। अब हम ये वचन की सुनते हैं, और ये वचन क्या है? परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। अब हम वचन की सुनते हैं, अब हम परमेश्वर की सुनते हैं, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम शैतान तेरी आवाज को नहीं सुनेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए दान चुकाया है। उसने मेरे लिए कोड़ों को खाया है, उसने मेरे लिए ताड़नाओं को सहा है, वो मेरे लिए घायल किया गया, कुचला गया, मारा गया, ताकि मैं और आप आनंद जीवन पाए। मेरे आपके छुटकारे के लिए यीशु मसीह संसार में आया, मेरे आपके उद्धार के लिए इस संसार में आया। अनुचित रीति से हम और आप उसके वचन को ना ले। मेरे अजीजों, आज भी अगर किसी से विरोध है, तो उससे मेल मिलाप कर ले। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आप मेल मिलाप कीजिए। आप यीशु की संतान हैं। अच्छा पेड़ अच्छा ही फल लगता है। आप ज्योति की संतान हैं, आप ज्योति में चलेंगे। आप ऐसा करके देखिए, चाहे आपका बैरी आपको माफ करे या ना करे, आप माफ करिए, आप उससे जाके माफी मांगिए। परमेश्वर आपके लिए आसमान के झरोखों को खोल देगा। हमारी प्रार्थनाएं मेरे अजीजों इसीलिए सुनी नहीं जाती हैं, क्योंकि हम कलाम के विपरीत चलते हैं। अगर हम कलाम के विपरीत नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर हमें वो बरकतें देगा। वो धनवान व्यक्ति के अंदर कोई कमी नहीं थी, कलाम के विपरीत एक ही आज्ञा में वो चूक गया। उसने दया नहीं की। उस लाजर पे दया अगर कर देता, तो वो अधोलोक में तड़पता हुआ नहीं पाया जाता। हम और आप प्रभु की संतान हैं, तो उसके वचन के अनुसार हम और आप चले भी। और यूहन्ना 8 बाब और
बन जाएंगे, हम पाप में गुलामी में जकड़ जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते रहिए, निशाने की ओर बढ़ते रहिए। यीशु मसीह ने मुझे और आपको यही सिखाया। हम ज्योति की संतान है, हम अंधकार की संतान नहीं है। हम अंधकार के जैसे काम नहीं करेंगे, हम अंधकार में नहीं चलेंगे। हमारे यीशु मसीह ने हमें विजय देने के लिए संसार में भेजा। उसने कहा जब तुम ऐसा करोगे, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, मैं तुम्हारी संतानों की संतानों को इतनी आशीष दूंगा, बालू के किनको के समान, जिसको तुम गिन भी नहीं सकते। तुम्हारे घर के बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पे नियुक्त होंगे। जब हम ज्योति की संतान है तो ज्योति हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अब हम भलाई के काम करेंगे, बुराई के काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम ज्योति की संतान है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। जो कोई मसीह यीशु में, वो नई सृष्टि है। तो हम और आप मसीह यीशु में नई सृष्टि है। पुराने मनुष्य तत्व को हमने उतार दिया है, पुरानी बातें बीत गई और अपने जीवन से हमें मसीह को पहन लेना है। जब मसीह को पहन लिया, मसीह हमारे अंदर दिखाई देगा, हमारे परिवारों में दिखाई देगा। हम चलते फिरते मसीह की पत्नियां बन जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा पे चलिए मेरे अजीजों, और सच में परख कर देखिए परमेश्वर कैसे आपके लिए आसमान के झरोखों को खोल देगा। आप वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। वो इतना सामर्थी परमेश्वर हैगा। और प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके जीवन से यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ में भलाई करें। और यूहन्ना 8:29 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ वचन बताता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मेरा भेजने वाला। जब यीशु मसीह को उसके पिता ने इस संसार में भेजा, वो उसकी इच्छा को उसने पूरा किया। मैं और आप भी उसकी संतान हैं। मेरा और आपका भी यही काम है कि हम अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करें, कि वो मेरे आपके जीवन से क्या चाहता है। हम जानने की कोशिश करें, वचन पढ़ें। जब हम प्रॉब्लम में घिरे हुए होते हैं, बीमारियों में होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, वचन को खोलिए। प्रभु आप मुझे सिखाइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। मैं अपनी भेजने वाले की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। बहुत सी बार हमारे जीवन में जब दुख तकलीफें परेशानियां आती हैं तो हम बहक जाते हैं। बहुत से लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, जादू टोने वालों के पास में पहुंच जाते हैं। मेरे अजीजों, ये सारी बातें मसीहों को शोभा नहीं देती हैं। ये अन्य जाति लोग करते हैं, मसीह लोग ये काम नहीं करते हैं। हम तो यीशु के नाम से मांगेंगे, यीशु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यीशु हमारी बीमारियों में हमें चंगा करेगा। यीशु हमारे कलेशों को दूर करेगा। यीशु हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी जॉब को देगा। यीशु हमारी गरीबी को दूर करेगा। वो असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूंगी। सब बोलेंगे, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूंगा। अब मेरा भेजने वाला बड़ा है, जो इस संसार में है और जो मेरे अंदर है, वो सबसे बड़ा है। मेरे अंदर कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह है, और वो इस संसार में है, वो शैतान है। लेकिन मेरा यीशु मसीह बड़ा है उस शैतान से। शैतान का कोई अधिकार नहीं है आपके परिवारों में, शैतान का कोई अधिकार नहीं है हमारे पास वालों के परिवारों में। यीशु मसीह हमारे अंदर चलता फिरता दिखाई दे। मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। यीशु तू मेरा मार्गदर्शन कर। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, लेकिन प्रभु तू तो बड़ा है, तू मेरा मार्गदर्शन कर। मैं कमजोर हो गई हूँ इस स्थान पे। बहुत सी बार परिवार में बड़े क्लेश होते हैं, बच्चे बड़े परेशान करते हैं। आजकल सबसे ज्यादा क्यों परेशान करते हैं? मोबाइल की वजह से। क्योंकि बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, उनको क्या है? मोबाइल चाहिए, गेम खेलते हैं। पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चों एग्जाम आ गए हैं, पढ़ लो, नहीं पढ़ते हैं। माँ बाप को गलत वो जवाब देते हैं। पेरेंट्स परेशान हो गए हैं। दुआ करिए बच्चों के लिए, उनके सर पे हाथ रख के दुआ करिए कि प्रभु यीशु मसीह इनको अकल और बुद्धि दीजिए। शैतान का कोई काम नहीं है। शैतान आज ये फोनों के अंदर घुस के ज्यादा काम कर रहा है। इसलिए अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के दुआ करिए, फैमिली प्रेयर कीजिए, ताकि शैतान के सारे बंधन टूट जाए।
हमारे लिए आशीषों के झरोकों को खोल देगा। रोमियो 12 और उसकी 9 में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम निष्कपट हो। यीशु मसीह ने ऐसा ही हमसे प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया, निष्कपट प्रेम किया। हम स्वार्थ से प्रेम किसी से ना करें। आज लोग स्वार्थ ही प्रेम करते हैं। मैं आपको बताऊं, इनविटेशन देते हैं, घर में कोई फंक्शन है तो जो हमारे रिश्तेदार हैं बेचारे पैसे वाले नहीं है, उनको लोग बुलाते नहीं है। मैं बहुत सी जगह प्रचार करने जाती हूँ, मैंने देखा, मैं आपको बताऊं, थैंक्सगिविंग की मीटिंग होती है, जन्मदिन की होती है, शादी की सालगिरह होती है, और मैं जानती हूँ परिवार के लोगों को, तो जब मैं पूछती हूँ तो मतलब कि उनको नहीं बुलाया, तो मैं भी जान जाती हूँ कि हाँ वो पैसे में इतने अच्छे नहीं है कि वो उनको एक महंगा गिफ्ट दे सके, इसलिए उनको नहीं बुलाया। स्वार्थी प्रेम हो गया है, इंसान लालची हो गया हैगा, रिश्तों की अहमियत उसके अंदर खत्म हो गई है। हम उनको इन्विटेशन देते हैं जो हमें महंगा उपहार लाके दे। हम परमेश्वर की इच्छा कहाँ पूरी कर रहे हैं? हमारा पड़ोसी गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, तो क्या हम उसको सुख में छोड़ दें? दुख में तो वो हमारे साथ है और सुख में वो हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। वो हमें महंगा गिफ्ट नहीं दे सकता, इसलिए हमने उसको इनवाइट नहीं किया। हम बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करते हैं ताकि हमें बड़े बड़े गिफ्ट मिले। यहाँ निष्कपट प्रेम, यहाँ पे प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। यीशु मसीह ने निष्कपट प्रेम किया सारी मानव जाति से, उसके अंदर कोई लालच नहीं था। वो प्रेम करिए मेरे अजीजों, जो यीशु मसीह ने निस्वार्थ निष्कपट प्रेम किया। और बुराई से बहुत दूर रहिए, बुराई से घृणा करिए। अरे हम ऐसे लोगों को देखें अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, हमें तो उनकी और सहायता करनी चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको अच्छी जगह रखा है, परमेश्वर ने आपको धनी बनाया है, धन दौलत यहाँ नहीं, साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। प्रभु का आगमन कब हो जाए कोई भी नहीं जानता, इसलिए पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा ना करो। जहाँ चोर आएगा, चुराएगा, कीड़ा लग जाएगा, सेब लगा के चोर चोरी करके ले जाएगा। पृथ्वी पर धन इकट्ठा करिए अपने मेरे अजीजों, जो प्रभु ने दिया है उसका धन्यवाद करिए। सब चिंता करते हैं अपने बच्चों के लिए, करिए, लेकिन जब हम किसी जरूरतमंद को देखते हैं तो उसके लिए कभी पीछे हाथ ना हटाएं। जो कुछ तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। प्रभु की मेज के पास तो आइए, लेकिन अनुचित रीति से मत आइए। उसके पास आइए, पूरा दिल साफ करके आइए, अपने गुनहगारों को माफ करके आइए, बिल्कुल से निस्वार्थ प्रेम करिए, तब यीशु की मेज के पास आइए। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उससे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। परमेश्वर की वाचा का लहू मेरे अजीजों, परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का बदन हम और आप जब खाते हैं तो बड़ी संजीदगी के साथ में कि किस तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपनी ताड़नाओं को सहा। ये उसका लहू, ये उसका बदन है। उस दुख की घड़ी को आप याद करिए जो यीशु ने कलवरी के क्रूस पर मेरे आपके लिए उठाया। यीशु के बेटे बेटी बन जाइए, यीशु की चलती फिरती पत्री बन जाइए, क्योंकि हम और आप, उसने दाम देके हमें और आपको खरीदा है। तो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित सामर्थ्य दयालु कलीसिया के लिए, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर